ज्ञान सिखान सिदिंबरे सदाय कंपयखंड। धीर पुरुष वाधन्य है सतगुरु लाल प्रचंड। जब योगी को पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है तब शांत एक रस ज्ञान ज्योति में आत्मा दिन रात जला करती है। ऐसी अवस्था को सद्गुरु का महान प्रिय सेवा संयमी धैर्यवान ही पुरुष प्राप्त करता है जो अत्यंत भाग्यशाली और पूर्ण पुरुषार्थी है। आदि सृष्टि के मूल में प्रगटे शब्द विदे तीन लोक पीछे बने प्रकृति त्रिघात अपे। मूलारंभ सृष्टि के प्रादुर्भाव में सबसे पहले विदेह शब्द अर्थात व्यापक शब्द प्रकट होता है। उसके द्वारा चेष्टा करने पर शून्य परमाणुओं के तत्व रज तम के क्रमिक विकास से तीन लोक की रचना होती है। जानते हैं आचार्य श्री धर्मचंद देव जी महाराज के द्वारा रचित ज्ञानामृत को जीवन में सत्यता एक महान भूषण है। बिना इसके अपनाए अध्यात्म तत्व को कोई नहीं पा सकता। जितेंद्रिय निराभिमानी सच्चा अनुरागी अनन्य शरण भक्त ही योग मार्ग पर आरूढ़ हो अध्यात्म तत्वों का रसास्वादन करता है। जिसका एक देह, एक लगन, एक निष्ठा, एक ही आधार है, वही अपने सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करता है। जीवन में कैसे, क्यों, जब तक बना है तब तक जीवन कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चे प्रभु भक्तों की मुक्ति की इच्छा नहीं होती। वो प्रभु को अपने जीवन डोरी को देकर सदैव के लिए निश्चिंत हो आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पित उत्तम भक्त ही प्रभु को पाकर प्रभु का प्यारा हो जाता है। प्रभु तो प्राप्त ही हैं, केवल आत्मधारा को उलटकर ऊर्ध्वमुख कर देने पर सब आप ही आप प्राप्त हो जाता है और अंतर में दिव्य चेतन धार प्रकट हो जाती है जिसके सिर पर शत्रु का वर्धहस्त सदैव घूमता रहता है और आत्मा में ब्रह्म प्रभा की छाया प्रतिबिंबित दिखाई पड़ती है। उस योगी पुरुष को संसार में यह कौन सा शेष कर्तव्य है जिसके लिए वह प्रयत्न करें। योगी सदैव पूर्ण है और वह सदैव की लहरें लेता हुआ एकांत पर ब्रह्म में सदैव शांत निमग्न रहता है। जहाँ पर सबका अंत हो जाता है, प्रकृति तथा प्रकृति की कार्य समाप्त हो जाते हैं, केवल अपना अनुभव रहता है। वह क्या नहीं है, नहीं कह सकते। शांत निर्बद्ध अनंत का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। वही निर्विशेष योग की शुद्ध अवस्था है। उसी को अध्यात्म विद अध्यात्म आनंद कहते हैं। दो के संबंध में आनंद है। आनंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति तभी होती है जब सर्व माया प्रपंच भीतरी बाहरी दृश्य विलय हो जाते हैं। शून्य ही शून्य अव्यक्त सत्ता
अनुभव होती है, वही अनिर्वाचनीय चेतन सत्ता का अनुभव है। उसी को परब्रह्म, परम आनंद तथा जीवन मुक्ति कहते हैं। एक ही सच्चिदानंद परम प्रभु जल चेतन समस्त जगत में व्यापक है। आत्मा अक्षर प्रकृति में ओतप्रोत स्थित है। योग द्वारा प्रकृति का त्याग कर सूक्ष्मांतर पर ब्रह्म शक्ति का अनुभव कर निमग्न होकर शांत हो जाना ही मुक्ति है। इसी को प्रभु की प्राप्ति, जीवन मुक्ति तथा परमानंद की उपलब्धि कहते हैं। लोहे के ताल से साधक का ताव बड़ा है। एक पल भी वह अपने लक्ष्य से अलग नहीं होता है। शुद्ध मनन और विवेचन से बौद्धिक विकास बढ़ता है। सद्गुरु वाणी के होते समय मुखमंडल पर आभा बन जाती है। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की प्रतिभा से समीपवर्ती भक्तों के हृदय में एक आकर्षण होने लगता है और स्वाभाविक और खिंचाव होने लगता है। यही सद्गुरु की पहचान है। साधुओं से वैरागिक जीवन में वैराग एक बहुमूल्य गुण है। वैराग शब्द बी प्लस राग से बना है। इसका अर्थ बिना राग, आसक्ति रहित या संसार नश्वर है। एक रूप सदा रहने वाला नहीं है। इसका निर्माण प्रकृति के अर्थात परमाणुओं से परमात्मा के आधार पर अक्षर ब्रह्म से कंप द्वारा हुआ है। परमात्मा की इच्छा से अक्षर की शक्ति संसार से पृथक हो, संसार से अलग हो, परमात्मा में गुप्त हो जाती है। तब सृष्टि के परमाणु खंड विखंड होकर महाप्रलय का दृश्य प्रकट कर देते हैं। वैसे तो यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो आप पाएंगे कि संसार में नित्य परिवर्तन हो रहा है। अर्थात सृष्टि और प्रलय का दृश्य प्रतिदिन दिखलाई पड़ता है। कहीं तो भीषण वृष्टि के परिणाम स्वरूप नदियों में इतनी बाढ़ आ जाती है कि लोग त्राहि त्राहि पुकारने लग जाते हैं। गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं। कितने घर, उसमें रहने वाले मनुष्यों के प्राण काल कवलित हो जाते हैं। कहीं पर युद्ध की विभीषिका के कारण अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। मेरे परम आराध्य पितर पितामह अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हिमालय योगी स्वरचित अद्वितीय सदग्रंथ के वैराग्य परक अध्याय में इस प्रकार की चर्चा करते हैं। मनुष्य सब दृश्यों को छोड़कर भी आजीवन आसक्ति में बने रहकर अनेक प्रकार के कष्टों के भी जीवन यापन करते हैं। वह मात्र अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाते हैं कि किसी प्रकार संसार के आधिकारिक सुख सुविधा देने वाली चीजों का संग्रह करें और उनसे परिवार सहित अपने जीवन को सुख शांति तथा आनंदमय बितावें। संसार में सुख शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए अर्थ की आवश्यकता तो है ही,
किंतु अधिक अर्थ के लिए प्रयत्न करना और प्रभु के दिव्य आनंद से जन्म जन्मांतर तक वंचित रहना कहाँ तक बुद्धिमानी कही जाएगी। श्री स्वामी जी ने वैराग्यहीन व्यक्तियों के घोर शब्दों में भर्त्सना की है, उन्हें लंपटी तक कह दिया है। और ऐसे वैराग्य रहित व्यक्ति सांसारिक विषयों की प्रबल धार में बहकर अत्यंत कष्ट पाते हैं। आत्मा की चेतन शक्ति से पृथक जो परमाणुओं से निर्मित यह जड़ संसार है,